कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए हनुमान जी से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप इंट्यूशन बेसिस पे अपने पाइल को चूज़ करिए। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय करिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। हरिओम। आइए पाइल 1 देखते हैं। पाइल 1, जय श्री राम। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर आपको बहुत ऊर्जा का अनुभव हो, आपके अंदर आपको बहुत शक्ति, बहुत ही गर्माहट, एक जो ऊष्मा ऊर्जा होता है, आपको वैसा ऊर्जा का अनुभव हो। आपके अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और आपके अंदर पैसन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा अभी करंट के टाइम में। आपका करंट एनर्जी में ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने गोल को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे, अपने पैसन को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे और उस गोल में आगे बढ़ने के लिए आप 2-4 लोगों से उस पर एडवाइस भी लेते होंगे। आपके गुरु या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे राय मशवरा करते हुए दिख रहे हैं अभी प्रेजेंट के टाइम में, ताकि आप अपने गोल में, अपने जो आपका गोल है, आप उसमें आगे बढ़ सकें। ये है आपकी करंट एनर्जी। पाइल 1, हनुमान दादा आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि फ्यूचर में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग टाइमलेस है। फ्यूचर में आपके पास कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी पैसों से रिलेटेड। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो या उससे रिलेटेड कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आए और ये अपॉर्चुनिटी मुझे ऑनलाइन आते हुए दिख रही है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, हनुमान दादा आपसे यही बोल रहे हैं कि जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आए, उन न्यू अपॉर्चुनिटी को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अच्छे से उसको डिसाइड करिएगा, लॉजिकली सोचिएगा और अच्छे से सोच करके ही आप कोई भी फैसला लीजिएगा। आपका एक भी चाइल्डिश डिसीजन, एक भी बचकाना डिसीजन आपको पहाड़ से तुरंत ज़मीन पे गिरा देगा। और ये बहुत ही मेजर मैसेज है आपके लिए कि अभी आप फ़िलहाल आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा डिसीजन ऐसे ही मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी डिसीजन सिर्फ बचकानी हरकत को लेकर कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ऐसा कर लेते हैं, बहुत लोभ लालच में आकर अगर आप कोई भी डिसीजन करेंगे तो आप ज़मीन पे आकर गिरेंगे। इसीलिए ये आपका मेजर मैसेज है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हनुमान दादा आपके लिए फाइनल मैसेज ये दे रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस बना करके रखना है। अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस बना करके नहीं रखेंगे तो आपके लाइफ में आने वाले टाइम में ऑब्स्टिकल्स हो सकता है। आपको इसीलिए अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बनाना है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपने फाइनेंशियल बैलेंस बनाना है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट, सेविंग में और खर्च में बैलेंस नहीं है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते वाले टाइम में दिखता हो सकता है। इसीलिए आप अपने पैसों में बहुत ज़्यादा बैलेंस को मेंटेन करके रखिएगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसे लोग हो जिनको चैरिटी करने का बहुत ज़्यादा आदत हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए आप कभी भी खाली कप से किसी के और झोली नहीं भर सकते हैं। इसीलिए आप कितना लोगों में बांट रहे हैं और कितना आपको इन्वेस्ट करना है, ये सब आप लॉजिकली सोचिएगा, फिर ही किसी और का हेल्प करिएगा। क्योंकि अगर आप दूसरों को हद से ज़्यादा दे देंगे तो आने वाले टाइम में आपका अकाउंट बैलेंस गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए अपने लाइफ में बैलेंस को मेंटेन करिएगा, अपने फाइनेंशियल बैलेंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आने वाले टाइम में। पाइल 1 आपके लिए फाइनल गाइडेंस ये है कि आपके अंदर जो ऑनेस्टी है, आपके अंदर जो ईमानदारी है, आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है कि जो है जैसा है आप उसको दुनिया को वैसे ही दिखाते हैं और वैसे ही आपको दुनिया से लेना भी पसंद हो सकता है। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, आपका फ्रैंकनेस, आपका कीन ऑब्जर्वेशन की बारीकियों को देखना है, ये सब आपका बहुत ही अच्छा नेचर है और हनुमान दादा आपको इसके लिए अप्रिसिएट कर रहे हैं। और हनुमान दादा आपको यही बोल रहे हैं कि यही जो बारीकी नेचर है आपका, उसी बारीकी नेचर से आने वाले जो अपॉर्चुनिटी है उस पर ध्यान से सोचिएगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को और फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लगाकर ही वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी उस पर कोई फैसला लीजिएगा, उस पर कोई जजमेंट दीजिएगा। क्योंकि आपका जो बारीकी नेचर है, जो कीन ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, उससे आप अपने लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल को रोक सकते हैं। आप अच्छे से सोच विचार करके ही अपने लाइफ में आने वाले टाइम में कोई भी फैसला लीजिएगा। कोई भी बड़ा फैसला लेने से एक बार हनुमान
दादा को अप्रोच करिएगा। बहुत ही काम स्वभाव से आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लीजिएगा। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप फिलहाल कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है या आने वाले टाइम में आपको कोई हेल्प मिला है ये रीडिंग से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। राधे राधे। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि जब मैं आपके लिए पाइल सिलेक्शन कर रही थी, ऐसे तो मुझे पिक्चर्स जल्दी समझ में आ जाते, लेकिन आज मुझे वो पिक्चर सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा था। और तभी मैं समझ गई थी कि ये जो भी लोग ये पाइल 2 को चूज़ करेंगे, उनका स्वभाव, उनका नेचर बहुत ही चूज़ी नेचर का है। और मेरे दिमाग में बस एक ही विजन आ रहा था कि हमको वीणा हनुमान का तस्वीर लगाना है। और आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हों, आपको डांस और संगीत का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, आपको गिटार वगैरह बजाने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो। पाइल 2, आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपको राइट लेग में बहुत ज़्यादा पेन होता हो, आपको राइट लेग में बहुत ज़्यादा दर्द हो, या ऐसा हो सकता है कि आपका राइट लेग फ्रैक्चर भी हुआ हो, आपके राइट लेग में मेजर चोट लगा हो सकता है आपके करंट एनर्जी में। अगर आपसे ये मैच किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। और पाइल 2, हम हनुमान जी आपके करंट एनर्जी के बारे में यही बोल रहे हैं कि आप, ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में मेजर डिसीजन लेने वाले हो। आपका जो नेचर हो, एक दो चॉइस के बीच में आपको कोई एक मेजर चॉइस लेना हो, और हनुमान दादा आपको यही बोल रहे हैं कि बस हौसला रखिएगा, अपने आप को बैलेंस करके रखिएगा और अपना हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि आपको स्पाइसी नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिलहाल अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वरना आपके पाँव वगैरह या आपको हेल्थ इशू होता हुआ दिख रहा है। और यही आपकी करंट एनर्जी। और अगर आपके पाँव में मेजर चोट है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप रॉक सॉल्ट को पानी में बकेट में रख के अपने पाँव को आप उसमें रखिएगा, इससे आपके पाँव दर्द ठीक होता हुआ दिखेगा। ये थी आपकी करंट एनर्जी। पाइल 2, हनुमान दादा आपको सबसे पहले तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ लाइफ में आगे बढ़िए। आप हनुमान दादा पे ट्रस्ट करिए और एक विश्वास रखिए कि अगर वो आपका हाथ थामे हैं तो आप कभी भी नहीं गिर सकते, वो आपको गिरने ही नहीं देंगे। बस यही विश्वास आपको रखना है, क्योंकि पाइल 2, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, या फिर आप अपने लाइफ में किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी में रह सकते हैं, या आपको अपने फ्यूचर के बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता होगा, और जिस कारण से आपको रात भर नींद नहीं आती होगी। पाइल 2, ऐसा लग रहा है कि आपका फ्यूचर के टाइम में स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। आपको फैमिली, फाइनेंशियल, हर तरह का इशू फेस करना हो सकता है। और अगर आप पेंटर है, या फिर आप आर्टिस्ट है, या फिर आप कोई भी क्रिएटर है जो आप क्रिएट करते हैं, जैसे हो सकता है कार्टून बनाना, आर्टिस्ट पेंटिंग करना, सिंगिंग करना या डांस करना, तो मैं हनुमान दादा आपके लिए एक सबसे स्पेसिफिक मैसेज यही दे रहे हैं कि आप अपने इमेजिनेशन पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपका इमेजिनेशन ही आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर के जाएगा। और आपका इमेजिनेशन इतना पावरफुल होने वाला है आने वाले टाइम में कि जो बिखरा हुआ चीज़ है ना, आप उसको भी बस अपने इमेजिनेशन से एक बेहतर तरीके से बेहतर चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बोला जाता है ना कि एक बिखरे हुए चीज़ को मास्टरपीस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आने वाले टाइम में आपके अंदर वो पावर होगा। आप जो भी वर्क करते हैं, जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो खुद पे ट्रस्ट करिए, अपने इमेजिनेशन पे, अपने इंटेलेक्चुअल पावर पे ट्रस्ट करिए। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो कोई एक ऐसा चीज़ जो आपको लग रहा हो कि जैसे अब आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, बहुत कम टाइम है, या कोई भी एक स्ट्रेस जो कि आपको सता रहा है कि अब आप ये चीज़ नहीं कर सकते, अब आपके हाथ में नहीं है, तो हनुमान दादा बस ये बोल रहे हैं कि आप ये सोचिए ही मत कि वो आपके हाथ में है या नहीं है। बस हनुमान दादा पे ट्रस्ट करिए और उनका हाथ पकड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़िए। अपने इमेजिनेशन पे, अपने इंटेलेक्चुअल पावर पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि आप, ऐसा हो सकता है आप पाइल 2, आपके अंदर इतना पावर है कि आप एक गेम चेंजर हो सकते हैं। आप एंड टू एंड में एक ऐसा बिखरा हुआ चीज़ को मास्टरपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये पावर आपके अंदर है जो आपको पता भी नहीं है। हनुमान दादा आपको यही पावर बोल रहे हैं कि बस आप हनुमान दादा का हाथ पकड़िए, अपने पावर पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। और ऐसा भी हनुमान दादा बोल रहे हैं कि आपको एंजल्स का, आपको अलग अलग स्पिरिट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है।
और वो सपोर्ट से आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं ना पाइल 2, रुकिए मत, बस अपने इमेजिनेशन पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। देखिए आपको कामयाबी आने वाले टाइम में ज़रूर ही मिलेगी। पाइल 2, आपका फाइनल मैसेज ये है कि आने वाले टाइम में आपका इमोशनल बैलेंस और आपका इंटेलेक्चुअल थिंकिंग ये दोनों में आपका बैलेंस होगा। ऐसा बोला जाता है ना कि बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करना होता है आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करने के लिए। तो पाइल 2, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आने वाले टाइम में बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी होगी। आप जो सोचेंगे वो सच हो जाएगा, इसीलिए बहुत ही केयरफुल रहिएगा। आपके वाणी पे माँ सरस्वती का विराजमान होगा, इसीलिए आप जो भी आने वाले टाइम में बोलेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक ग्रेटर मैनिफेस्टर की तरह अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं। आपका पोटेंशियल आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाई होगा पाइल 2, और आपका माइंड, बॉडी और सोल बहुत ज़्यादा अलाइन है, इसीलिए हर एक एनर्जी जो आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो सकती है। और सबसे बड़ा बात कि एंजल्स और यूनिवर्स का आप पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पाइल 2। आपको ऐसा हो, अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप अपने मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें भी पाइल 2 आपको सबसे पहले अपने अंदर का फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना होगा। जैसे मुझे अर्धनारीश्वर का विजन आ रहा है कि कैसे वो दोनों चीज़ बैलेंस होता है लाइफ में हाईएस्ट पोटेंशियल लाने के लिए। तो वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में हाईएस्ट पोटेंशियल हो, हर चीज़ परफेक्ट हो, मुझे मेरे से बेहतर पार्टनर मिले, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशन को और अपने इंटेलेक्चुअल पावर को दोनों में बैलेंस रखिए। माइंड और हार्ट, इस दोनों को लाइफ में बैलेंस लेकर चलिए, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। और आपका फ्यूचर में यही आपको हनुमान दादा मैसेज दे रहे हैं कि आपका माइंड, बॉडी और सोल अलाइन होगा। तो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम में। पाइल 2, आपके लिए 2 मेजर मैसेज हनुमान दादा दे रहे हैं। ऐसे जब मैंने पाइल 1 की रीडिंग की थी तो उनका एनर्जी हर चीज़ माइनर इवेंट था, लेकिन आपके लिए जो भी मैसेज आ रहा है वो सारा मेजर मैसेज आ रहा है पाइल 2। और हनुमान दादा आपको सबसे बड़ा बात यही बोल रहे हैं कि आपका जो आने वाला टाइम है ना, वो आपका डेस्टिनी होगा, इसीलिए आपको सेल्फ अवेयर होना होगा और कोशिश करें कि आप मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में बहुत ही आसानी से रीच कर पाएंगे। आपका क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला, आपका इमेजिनेशन, आप जो भी सोचेंगे वो सच हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ पाइल 2, आप सेल्फ अवेयर रहिएगा। आप खुद से क्या बात करें, आप दूसरों को क्या बोल रहे हैं, इवन आप हंसते हंसते लोगों को क्या बोल रहे हैं, वो भी सच हो जाएगा। हनुमान दादा आपको इतना ज़्यादा पावर दे रहे हैं आने वाले टाइम में, और प्लीज़ उस पावर को बहुत ही आसानी से मत गवाइएगा, उस पावर को बहुत ही वैल्यू देकर यूज़ करिएगा। और पाइल 2, हनुमान दादा आपको ये बोल रहे हैं कि समय का पहिया, काल चक्र का पहिया कभी नहीं रुकता है, और ऐसा मानिए कि वो काल चक्र अब आपको ही देख रहा है। वो काल चक्र जो आप इतना दिन से सोच रहे थे कि मेरा लाइफ कब बदलेगा, मेरी डेस्टिनी, मेरा काल चक्र का पहिया कब बदलेगा। सो पाइल 2, दिस इज़ द टाइम, इन नाउ योर लाइफ विल चेंज। ये अब के पल में आपका लाइफ बदलने वाला है, और वो काल चक्र का पहिया आपका लाइफ बदल देगा। इसीलिए आप अपने लाइफ में जो भी आगे में आपको, मतलब कि लाइफ एक ऐसे टर्न, आपका 360 डिग्री होता है ना कि लाइफ टर्न लेता है, वैसा आपका लाइफ आने वाले टाइम में टर्न लेगा। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेल्फ अवेयर हो, आप मेडिटेशन करें, और हो सके तो हनुमान दादा से जितना हो सके कनेक्ट करने का ट्राई करिए, क्योंकि वो आपको एक न्यू लाइफ पर्पस, आपके लाइफ में जो लाइफ पर्पस का अवेकनिंग होता है, हाईएस्ट पोटेंशियल का अवेकनिंग, आप जो भी काम करते हैं पाइल 2, आपका हाईएस्ट पोटेंशियल अवेकन होने वाला है, और आपका किस्मत आपको आपके लाइफ पर्पस से और भी नज़दीक लेकर आएगा। वो कालचक्र का पहिया अब आपके लिए बदलेगा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या चूज़ करते हैं। अब मुझे समझ आया कि आपके लिए चूजी नेचर क्यों आ रहा था, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका हनुमान दादा आपको ये पावर दे रहे हैं कि आप अपना डेस्टिनी खुद से चूज़ कर सकते हैं। आपका जैसे बोला जाता ना कि किताब के अलग अलग पन्ने होते हैं, लेकिन उसमें हनुमान दादा कभी कभी 1-2 पेज खाली भी रख देते हैं, ये सोचने के लिए कि मेरा बच्चा, मेरा भक्त अपनी कहानी खुद लिख सके। तो आपका अब वो समय आ गया है कि आपके नसीब में वो खाली पन्ना आएगा, जिसमें आप अपने बारे में जैसा सोचेंगे आप बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए पाइल 2, आप जो भी चॉइस लीजिएगा बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा, और
प्लीज़ प्लीज़ आने वाले टाइम में आलस मत करिएगा, अपने आलस का त्याग करिएगा और हो सके तो 10 मिनट भी आप मेडिटेशन के लिए निकालिएगा, क्योंकि मेडिटेशन से आपका लाइफ में मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगा और आपका हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करने में भी हेल्पफुल होगा। तो ये था आपका मैसेज हनुमान दादा से रिलेटेड। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और फर्दर रीडिंग के लिए जुड़े रहिएगा। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, हरि ओम।